नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पेपर उठाया था क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ओके, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल PE7 है। ओके, और जिसमें भी सबसे पहला यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका ही हम लॉन्ग क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, समझेंगे। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें हम समझेंगे ताकि हम जान सके क्यों एक इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे देश को चाहिए, देश को क्या पूरी दुनिया को चाहिए। ओके, देखिए पहले क्या ज़माने में क्या होता था, जो फिजिकली हैंडीकैप या फिर डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनको एजुकेशन से वंचित कर लिया जाता था। तो किसी भी जगह उनको इस तरीके से, इस नज़रिए से देखा जाता था कि उनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक सज़ा के तौर पे उनको गुजारना होता था। बाय एजुकेशन दे गेट सक्सीड एंड लीड ए prosperous life in this world. Okay, so we have to know how to get them aware. Okay, and give them education to make their life beautiful. Okay, सही है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन? इंक्लूजन मतलब सबको साथ लेके चलना है ना। अगर हम एक नॉर्मल टर्म में समझना चाहें, इंक्लूजन मीन्स हम किसी ना किसी को, हर किसी को एक गांठ में बांध कर रख के उसको लेके चलना। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, inclusion is the act of including someone or something in a larger group or the fact of being included in one. Okay, inclusion मतलब क्या कि हम हर किसी को एक जगह पे एक समूह में बांध के रखें। ओके, किसी को अलग होने ना दें। सही है। In case of education, the term inclusion refers to that we should include learner with various disability in our educational system. Okay, और एजुकेशन में रिलेटेड इंक्लूजन का मतलब है, ओके, दैट रिफर्स टू वी शुड इंक्लूड लर्नर विद वेरियस डिसेबिलिटी इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी डिसेबिलिटी बच्चे हैं, स्लो लर्नर हैं, हम सबको साथ लेके चलें। हाँ या ना। अंडर द इंक्लूजन मॉडल द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ देयर टाइम विद द नॉन स्पेशल नीड ऑफ स्टूडेंट। ओके, और इसमें क्या होता है, इंक्लूजन मॉडल में क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो एबनॉर्मल और स्पेशल बच्चे हैं वो सब हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज इंक्लूजन। नेक्स्ट, शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन। शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन, प्रीवियसली पीपल of disability are not considered as good enough to give an education. ओके, पहले क्या किया जाता था कि जो बच्चे हैं, ओके, उनको कंसिडर नहीं किया जाता था कि अब जाके पढ़िए, ओके, आप जाके कुछ सीखिए। थ्रू आउट द वर्ल्ड हु हैव बीन डिसेबिलिटी एंड मेनी अदर हु आर एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन द लर्निंग हैव ट्रेडिशनली बीन मार्जिनलाइज्ड और इन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कूल। ओके, पूरी दुनिया भर में ये समस्या है। कोई डिसेबिलिटी होकर बच्चे हैं और कुछ बच्चे जो कि ट्रेडिशनली जो कि मार्जिनलाइज किए गए हैं, ओके, वो सबको एजुकेशन सिस्टम से, स्कूल सिस्टम से बाहर खदेड़ दिया गया है। सेपरेटेड एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी दैट टेक्स प्लेस इन स्पेशल स्कूल और इंस्टीट्यूशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम आउटसाइड 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 द इंस्टीट्यूशन ऑफ द रेगुलर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम। ओके, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सेपरेटेड एजुकेशन मतलब क्या। सेपरेटेड एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी दैट टेक्स प्लेस इन स्पेशल स्कूल। एक अलग स्कूल ही बना दीजिए हम, ओके, ताकि वहाँ पे जितने डिसेबिलिटी के बच्चे हैं वो ही पढ़ें और नॉर्मल चिल्ड्रन अलग जगह पढ़ें। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम इंक्लूजन मीन्स बोथ नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन आर बीइंग मिक्स्ड टुगेदर एंड ट्राई टू लर्न। ओके, और इंस्टीट्यूशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द रेगुलर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम। रेगुलर और यूनिवर्सिटी सिस्टम में जैसा स्कूल है उससे भी अलग एक स्कूल बनाया जाए और उनको सेपरेटली पढ़ाया जाए इन सेपरेटेड सिस्टम। होप टू अंडरस्टैंड दिस। लिखिए, बहुत ही इजी नोट है। आखिर क्या मतलब है सेपरेटेड एजुकेशन और जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। ओके, क्यों हम जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चों को है उनको एक सेपरेटेड स्कूल में करके
पढ़ाई कर रहे हैं। देख, सेपरेटेड एजुकेशन। So what is do you mean by separated education? Separated education means it occurs when the student with disability learn completely separated from their peers. Okay, जो उनके साथी हैं, जो उनके क्लासमेट्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, उन सब से हटकर एक अलग जगह पे अगर हम उनको पढ़ाएं, दैट्स सेपरेटेड एजुकेशन कम्प्लीटली। ओके, और हम उन सब के लिए एक जो कहते हैं ना, एक, एक जो क्या बोलते हैं आपके गुहाल। ओके, गुहाल जहाँ पे गायें रहती हैं। ओके, गाय भैंस रहती हैं। अगर किसी गाय को डिजीज हो गया और हम उसको उन जो अच्छे गाय हैं उनके साथ ना रखे, सेपरेट एक अलग अलग कमरे में जाकर रखें, एक अलग जगह पे उसको बांधें, तो वो उन अच्छे गाय भैंस बछड़ों को देख के वो खुद डिप्रेस हो के उसका जो डिजीज है वो कभी क्योर ही नहीं है। ओके, नो डाउट वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर वो उन सबके साथ मिलजुल कर रहे तो वो खुशी से वो उतना ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सो सेपरेटेड मेक्स यू वीकर हमेशा से। ओके, तो देखिए, द marginalization and exclusion of people result in the growth of inferiority complex among them and their parents and guardians. ओके, इन सब के अंदर जब हम जो मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूजन पीपुल हम अलग करते हैं, उनको मार्जिनलाइज करते हैं, उनको एक्सक्लूड आउट करके अलग रखें, तो एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हमेशा बंधा रहता है। उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उनके गार्डियन सब। ओके, सबको लगता है कि ये बच्चा तो यहीं पे तो कर रहा है, लेकिन जब वो रियल कॉम्पीट करेगा तब ये कैसा करेगा, है ना। ये सब चीज़ें उसके मन में एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटेड एजुकेशन, स्टेप वर टेकन टू इंटीग्रेट स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। ओके, और यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए, जिसमें से कि जो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट मतलब डिसेबिलिटी बच्चे को भी नॉर्मल स्कूल में हम दाखिला दिलवाएंगे, उनको मेन स्ट्रीम में ला करके पढ़ाएंगे, है ना। सही है, दैट्स द सेपरेटेड एजुकेशन। बहुत ही बारीकी से जो जो आपके पॉइंट्स आपको इजी लगे, मैं सिर्फ उन्हीं को ही लिखा हूँ। ओके, सही है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब हम बहुत नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रंस को एक साथ रख के पढ़ाएंगे। Integration involves placing students with special needs in regular school. Okay, integration means placing student with special need in regular school with a resource room and service available, but with the program design so that student can spend some portion of their time with regular care. Okay, जब तक आप हर किसी के साथ, जैसे कि मेरा कॉम्पिटिटर कोई है, मैं जब तक उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, वो कितने पानी में है, मैं कितने पानी में हूँ, अगर मैं उसका फील नहीं कर सकता हूँ तो मैं उनसे जीत नहीं सकता। सो जो स्पेशल चिल्ड्रन भी हैं, ओके, जो कि उनके साथ कम्पीट करेंगे, उनको भी जानना चाहिए कि देखिए, मैं अगर मेहनत करूँगा मैं भी इन सबसे आगे निकल जाऊँगा, है ना। और वो कुछ अपना समय, ओके, दे हैव टू स्पेंड सम टाइम विथ दी नॉर्मल चिल्ड्रन। ओके, जो हमारा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा उसमें सबसे पहला चीज़ कि स्टूडेंट को स्पेशल नीड को तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस वी हैव टू ऑर्गेनाइज मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी फॉर देम। तो जैसे कि टॉयलेट हो गया, ओके, क्लासेस, टीएलएम उनको अच्छे से मिल लेना चाहिए, उनको जो रिसोर्स मटेरियल है, नोट्स, पीडीएफ, जो जो उनको चाहिए वो सब उनको इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। ओके, और ये प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि दैट द स्टूडेंट कैन स्पेंड सम पोर्शन ऑफ देयर टाइम विद द रेगुलर क्योर के साथ भी वो कुछ समय बिता सकें। समझ में आया। नेक्स्ट, once children with disability acquire basic living skill or become ready to shift, they should be transferred into general school। और जब कोई बच्चा नॉर्मल लिविंग स्किल और रेडी टू सीख गया, तब उसको एक जनरल स्कूल में हम डाल सकते हैं। ओके, ट्रांसफर देम इनटू जनरल सेक्शन। पहला क्या मैंने बोला, सेपरेटेड एजुकेशन मतलब हम अगर किसी भी बच्चे को, है ना, सेपरेटेड रख देंगे, उनको प्योर्स के साथ ना मिलाकर, अगर उनको कहीं एक दूर कहीं ऐसी जगह पे उनका सिर्फ वैसे ही उस लेवल के अगर बच्चे होंगे, तो फिर वो बच्चा हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, उसके माता पिता, उसके गार्डियन, सबको ऐसा लगेगा। ओके, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिनमें कि
स्पेशल और नॉर्मल चिल्ड्रन को हम एक साथ पढ़ाएंगे, हाँ है ना। और जो इंटीग्रेशन किया जाएगा उसमें ऐसे उन स्पेशल बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी हम अवेलेबल करवा देंगे, और वो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ, ओके, अदर प्यूअर के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करें। दूसरी बात, उस टाइम स्पेंड करने के बाद once the children with disability acquire the basic reading skill or become ready to shift, they should be transferred to general school. Hope you understand this. जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। Then shifting from integration to inclusion, okay, shifting from integration to inclusion। पहले तो हमने देखा था shifting from separation to integration, फिर integration to inclusion। देखिए ये होता है separation to integration, इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन, ओके। इस तरीके से हमको पढ़ना है। सेपरेशन देख लिया, इंटीग्रेशन भी देख लिया, अब इंटीग्रेशन से इंक्लूजन देखेंगे। देखिए जो जो पॉइंट है उसको सही तरीके से सही ढंग से लिखिए, और इसको याद करेंगे तो हम आसान से कर लेंगे, ओके। इसमें बहुत सारे थे, मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है। देखिए पहले, integrated education is similar to inclusive education. Integrated education is similar to inclusive education, but without any ideological commitment and equity. Okay, देखिए हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन मतलब क्या, सबको एक साथ ले आना, ओके। और इंक्लूजन में सबको एक साथ लेके आगे चलना, बढ़ना, ओके। सबको जो जो जिसको जो चाहिए उसको वो मिले, that's the equity that will be taking place in inclusion, okay। integration place student in a mainstream, okay। और इंटीग्रेशन क्या करता है, सारे लड़कों को, सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट को एक मेन स्ट्रीम में लाता है। मेन स्ट्रीम क्लासरूम विथ सम एडाप्टेशन एंड रिसोर्सेस, और जो क्लासरूम है उनमें सम एडाप्टेशन, कुछ एडाप्टेड कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल करवा के ये काम होता है। However, the students are expected to fit with their pre-existing structure, attitude and unaltered environment। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो बच्चे आए हैं उन सबको हम एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, उनका वो एटीट्यूड जो वो अल्टर ना हो, ओके। उनको चीजें वैसी की वैसी मिले जैसे वो पाए आते हैं, ओके। इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद लर्नर चेंजिंग और बिकमिंग रेडी फॉर मेन स्ट्रीम, ओके। इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड होता है, इट कंसर्न विद हाउ द लर्निंग चेंज हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड और बिकम रेडी फॉर द मेन स्ट्रीम। आगे जाके उसको जो युद्ध करना है, जो दुनिया में अगले जो नॉर्मल बच्चों के साथ कॉम्पीट करना है, उसके लिए उसको रेडी होना है, फ्रॉम फिजिकली एंड मेंटली बोथ। बाय कॉन्स्टेंट, इंक्लूजन इज अबाउट द चाइल्ड राइट टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल्स ड्यूटी टू एक्सेप्ट, ओके। और इंक्लूजन का मतलब क्या, इंक्लूजन का मतलब ऑल अबाउट द चाइल्ड राइट, ओके, हर बच्चे का वो अधिकार, एंड पार्टिसिपेट इन द स्कूल ड्यूटी टू एक्सेप्ट, ओके। और स्कूल में जो पार्टिसिपेशन होगा, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल, दैट ही will be allowed, he will be facilitated, okay, the school should be facilitated to all the children with special need और disability बच्चे, ओके, उन सबको मेन स्ट्रीम में किस तरह कैसे लाया जाए। इंक्लूजन advocate for the placement of students in the regular classroom regardless of the severity of their disability. Inclusion advocate for the placement of students in regular classroom, okay, regardless of the severity of their disability, okay, उनको उनके कुछ भी डिसेबिलिटी हो चाहे कुछ ना हो, ओके, उनको वो रेगुलर क्लासेस में भर्ती किया जाएगा, उनको रेगुलर क्लासेस में ही शिक्षा दी जाएगी। It means the student with disability should not just be educated, efforts should be accomplished in the child neighborhood school, that is in the school or classroom he or she should be otherwise attended, okay। जो वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहे, जिसकी उसकी वो उसकी इच्छा हो उस स्कूल में वो पढ़ सकता है। देखिए सबसे, ये देखिए हमने डेफिनेशन बहुत सारे लिख लिए लेकिन इसको समझने की कोशिश करी। ठीक है, माँ के दो बच्चे, ओके, उसमें से उस माँ के पास इतना पैसा है कि वो दोनों बच्चे की सेहत के लिए एक एक गिलास दूध दे सकती है, ओके। वो दैट एफर्ट दे एफर्ट 10 रुपए का एक एक गिलास का दूध वो बच्चों को पिलाते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बच्चा बहुत सही होता है और एक बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ता है, ओके। तो माँ क्या करती है,
जो बच्चा है, ओके, उसमें से थोड़ा सा, जो नॉर्मल बच्चा है उससे थोड़ा सा दूध कम देके जो डिजीज है उस बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा देती है। मतलब क्या, थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा देती है ताकि उस बच्चे को वो आवश्यक पोषण मिल सके, जिससे जो वो डिजीज है उसका थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हो लाइफ में। ऐसे ही, ओके, हम जो डिजेबिलिटी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि उसको डिजीज हो गया तो उसको सेपरेट कर लो। अगर अब हम उनको सेपरेट करते हैं तो उसका तो जीना वैसे ही मुश्किलें और बन जाएगी, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम किस तरीके से, ओके, जो बच्चे जो बिछड़ गए हैं, ओके, उनको फिर से मुख्य धारा में लाया जाए। देखिए बहुत उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो एटलीस्ट एजुकेशन के फील्ड में तो उनको इक्विटी मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, ताकि जब वो आगे चाह चाह के बढ़ेंगे, वो प्रेरित का स्रोत होंगे बहुत सारे डिसेबिलिटी बच्चों के लिए। जैसे कि स्टीफन हॉकिंस आज हैं, तो बहुत सारे डिसेबिलिटी बच्चे, ओके, उनको उनका एग्जाम्पल लेके खुद को मोटिवेट कर रखते हैं कि हम भी एक दिन उनके तरह बन सकते हैं। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड। ये पहला पार्ट है, आप अच्छे से इसका नोट बनाइए, लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, जय हिंद।